नमस्कार मित्रों, हिंदी डोज ऑन डिमांड चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम व्याकरण प्रकरण पर काम कर रहे थे, जो मुख्यतः कक्षा 6, 7, 8 से लेकर और स्नातक लेवल तक, स्नातक के स्तर तक प्रायः यह व्याकरण पूछी जाती थी। और अभी हमने कल तक जो वीडियो हमने बनाए हैं व्याकरण को लेकर, व्याकरण के प्रकरण को लेकर, उनका हमारा एक उद्देश्य पैट की जो परीक्षा थी उसमें जो हिंदी आती है, उसमें जो हिंदी के प्रकरण शामिल थे उनको दृष्टिगत रखते हुए हमने यह व्याकरण का जो प्रकरण था वो आरंभ किया था। तो दोस्तों, पैट का जो पाठ्यक्रम था वो हम कल पूर्ण कर चुके हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं, ऐसी बात बताने जा रहे हैं, ऐसी चीज़ें जो रोज़मर्रा में, रोज़ की आवश्यकता में आपको आवश्यकता पड़ती है, हमारे व्यवहार में आवश्यकता पड़ती है, हमारे बच्चों को आवश्यकता पड़ती है, मगर कई बार हमें लगता है कि ना हम जानते हैं ना हमारे बच्चे जानते हैं। तो हम आज ऐसी ही एक समस्या जो प्रायः है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, जो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड के माता पिता हैं, या जो इंग्लिश मीडियम में, जो इंग्लिश माध्यम में पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, उनको भी इसमें बहुत दिक्कत आती है। तो हम बात कर रहे हैं मित्रों हिंदी गिनतियों की। हिंदी गिनतियों में अक्सर आज के बच्चे, चाहे वो भले हिंदी मीडियम में भी पढ़े हों, मगर हिंदी गिनतियों में अक्सर घूम जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वह नहीं जान पाते कि ये कौन सा अंक है, क्या इसका मतलब है। अंग्रेजी में तो वो बता देंगे कि 19 या 29, 29, 39, 39 ऐसे करके, मगर हिंदी में अगर आप उनसे पूछें 39, 49, 59 ऐसे करके, तो वो बगले झांकने लगते हैं, बच्चों की छोड़िए बड़े लोग भी। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप कभी भी हिंदी गिनतियों की जो सबसे जो मुश्किल स्टेप है हिंदी गिनतियों में, वह 9 नंबर का है। 9 नंबर का जो 9 नंबर की संख्या है, उस नंबर को लेकर जो सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होते हैं, जो सबसे ज़्यादा भ्रम होते हैं, जो सबसे ज़्यादा त्रुटियां होती हैं, वो 9 नंबर के क्रम पर होती हैं। 9 नंबर मतलब जैसे 9, 19, 29, 39, 49 ऐसे करके, उन नंबर पर हमेशा गड़बड़ होती है। बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, बड़े भी गड़बड़ा जाते हैं, कह रहे ये अच्छा, ये 49, ये 49 कैसे, तो वो घूम जाते हैं। हम आज आपको ऐसा बताने जा रहे हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे और कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम उसका लॉजिक बताने जा रहे हैं, तर्क बताने जा रहे हैं कि 19 ही क्यों है, ये 29 क्यों नहीं हो सकता था, ये 29 जो है 29 क्यों है। तो दोस्तों, हम ऐसी आपको तकनीक बता रहे हैं कि इसको क्यों ऐसा कहा जाता है, और फिर जब आपको ये तकनीक समझ जाएंगे तब आप भविष्य में कभी भी 9 नंबर को लेकर, 9 की संख्या को लेकर जो जितनी गिनतियां हैं उसमें कभी आप गड़बड़ नहीं करेंगे, कभी नहीं हिचकिचाएंगे, कहीं त्रुटि उसमें नहीं होगी। तो हम आते हैं बात पर। तो दोस्तों, नो को नो को जो है संस्कृत में नव कहते हैं। नव, देखिए नव कहते हैं दोस्तों। और एक और चीज मैं बताता हूं आपको, हिंदी में, संस्कृत में ही एक शब्द है ऊन। देखिए एक शब्द है ऊन। क्या शब्द है? ऊन। ऊन, ये कपड़े वाला ऊन मत समझिएगा इसको। एक शब्द है ऊन। ऊन का मतलब संस्कृत में होता है कम। और कितना कम? यानी दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है, जो 2 संख्याओं के बीच में अंतर है, 2 संख्याओं के बीच का अंतर मतलब क्रम से आने वाली, कि जैसे 1 या 2 या तो ये जो बीच का अंतर है, यानी बीच का अंतर कितना हो गया? 2 संख्याओं के बीच क्रम से है आने वाली 2 संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है? हमेशा 1 होता है। यानी एक कम, जो एक कम होता है, यानी जो कम होता है, जो एक कम होता है, उसे कहते हैं ऊन। क्या कहते हैं उसको? ऊन। ऊन का मतलब होता है एक कम। ठीक है। अब इसी एक कम से, इस ऊन को लेकर ही हमारी हिंदी की गिनतियों की परिकल्पना की गई है। 9 वाले नंबर पर, 9 वाली संख्या पर जितने भी हमारे हैं, इस ऊन को लेकर ही सारी गिनतियों की रचना की गई है। सारी गिनतियों की जो संरचना है, जो बनाया गया है,
इसी ऊन को लेकर बनाया गया है। नव और ऊन को लेकर जो है ये सारी जो परिकल्पना है वो घड़ी गई है। हिंदी की जो गिनतियों की परिकल्पना है वो इस आधार पर की गई है। कैसे की गई है देखिएगा। 19, अब देखिए 19 जो है 20 से 1 कम है। ठीक है, ये 20 क्यों है ये हम दूसरी वीडियो में बताएंगे कि दो जो है वो बा कैसे हो गया, 20 कैसे हो गया, बा कैसे हो गया, तो ये हम दूसरी वीडियो में बताएंगे। मगर आज हम यहाँ जो मुख्य रूप से जो गलतियां करते हैं, जिस पर अटकते हैं, हम उस पर बात आज कर रहे हैं। तो देखिए 19 है, 19 क्या है आप समझिएगा, इसको अभी ऐसे समझिएगा। 19 जो है वो 20 से 1 कम है। 20 से 1 पहले की संख्या है 19, यानी 20 है। अब 20 देखिए, अगर हम ये कहें इसको 20 लिखा है कि 19, यानी 20, हम इसको सीधा सीधा ऐसे कहें अगर हम लिखें तो देखिए 19। संस्कृत के आधार पर अगर हम बात करें तो देखिए हम कहेंगे इसको 19। अब 19 जो है देखिए कुछ नहीं है, क्या है ये 19 के 20 से 1 कम है 19, 20 से 1 कम ही 19 होता है ना। तो कहा गया कि 19 संस्कृत में गिनतियां इसी तरह से पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं, एकोनविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, नवविंशति, ऐसे करके, यानी उसके साथ या तो 1 कम करके बताया जाता है या 1 आगे बढ़ाकर बताया जाता है। तो बिल्कुल वही पद्धति जो है वो हिंदी में अपनाई गई, और हिंदी में थोड़ा सा उसमें जो संस्कृत के शब्द हैं, जो संस्कृत की संख्याएं हैं, उनका रूप बदला, तद्भव हुए, बोली का अंतर आया, स्थानीयता का अंतर आया, और वो बदलकर तद्भव हो गए। और तद्भव में जो है वो जो 1 2 3 चतुर ऐसे करके जो हो गए, वो 1 2 3 4, ये जो है इन हिंदी जो संस्कृत की जो गिनतियां थी उनके जो है वो तद्भव जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जो है ये तद्भव हो गए। तो देखिए ऐसे ही दोस्तों ये 20 जो है, अब 19 को हमें बताया, तो 19 जो है, 19 क्या है, 1 कम है। 20 से 1 कम जो होता है वो 19 होता है, यानी 19। अब यही 19 देखिए, ये हमने 19 लिखा है यहां पर, यही 19 जो है वो होते होते तद्भव होते होते, चूंकि आप देखेंगे तो 19 जो है, आप कई बार अगर बार बार इसको जल्दी में अगर आप दोहराएंगे तो 19 जो है वो 19 जैसे जैसे वाल्मीकि का आपने उदाहरण पढ़ा होगा कि उनको मरा मरा पढ़ाया गया। मरा का जाप, चूंकि उन्होंने कहा ऋषियों ने उनसे कि भैया तुम जो हो राम राम रटो, उनका भी राम तो मैं रट ही नहीं सकता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अपनी प्रवृत्ति के अनुसार मरा तो कह ही सकते हो। उन्होंने मरा जब जल्दी कहने शुरू किया, मरा, तो वो मरा जो है वो राम हो गया। ठीक वही बात ये है कि 19 जब आप ऐसे ये करते करते जो है 19 होते होते जो है वो 19 हो गया, ये ना आधा हो गया, और इसी के आधार पर ये 19 जो है वो 19 हो गया, ना को इस बा को भी ना हो गया, और ये हो गया 19। तो ये हो गया देखिए 19, यानी 19 जो है कालांतर में होते होते तद्भव होते होते बात बिगड़ते जो है 19 जो है वो 19 हो गया। तो 19 और उससे आगे 20 है ही, यानी हमने 19 और 20। अब हम इससे आगे की संख्या पर आते हैं, अगले वाले दाही वाले नंबर में आते हैं। तो देखिए ये है 29। देखिए 29 क्या है, 30 से 1 कम है। 29 क्या है, 30 से 1 कम है। अब देखिए यहां देख लीजिए 29 क्या है, 30 से 1 कम है। देखिए जैसे हमने बताया था 29, यानी 29। देखिए 29 क्या है, 29 क्या है, 30 से 1 कम है, यानी 30 से पहले की संख्या है, 30 से 1 पहले की संख्या है 29। तो यानी कम, किससे कम, 30 से 1 कम 29। और देखिए 29 को आप तो ये तो बहुत उसमें कहीं बहुत 30 है, केवल इसको मिलाकर लिखा है, केवल ये बड़ा ऊ जो है केवल ह्रस्व हुआ है, उन हुआ है इसे। ऐसे यहां 19 में भी ऊन को जो है उन हो गया था, बस चूंकि तद्भव है काल अंतर में, जब इसको हम करते करते बदलते तो है। तो देखिए ये 29 जो था, यानी 29 जो है वो तद्भव होकर 29 हो गया। देख लीजिए ये हो गया, और 29 से आगे नंबर 30 है तो वो 30 हो गया। अब देखिए हम उससे आगे चलते हैं। देखिए 49
49 क्या है? 50 से एक कम है, 50 से पहले की संख्या है, यानी 50 से एक कम जो है वो 49 होता है। अब देखिए 49, अब देख लीजिए इसको, क्योंकि 50 से एक पहले की संख्या है जिसे हम कहा 50, और 49, देखिए अगर हम कहें 49, ठीक है। अब ये 49 ऊ को तो ऊ हो ही जाए, बड़े को छोटा ऊ हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, बहुत अल्प समय में हो गया। तो ये देखिए अब ये हो गया अब 49, अब 49 जो है, देखिए बार बार जब किसी मेरे सुनने में कुछ हो रहा है, दूसरे को सुनने में कुछ आ रहा है, और वो 49 जो है वो 49 हो गया, केवल ये पै का लोप और हो गया यहां पर 49 में। देखिए 49 में ये धीरे धीरे यहां से पै का लोप और हो गया, और देखिए ये बन गया 49, ये हो गया 49। तो दोस्तों अगर आपको 50 याद है तो 50 से पहले 49, तो आप ध्यान रखिएगा 49 50 राइम भी बनती है, पता चलता है किसी भी संख्या पर हम जब जाएंगे तो 29, देखिए 29, 30 जो है इसके हमें पता चल रहा है कि 29 यानी 30 से पहले की संख्या है 30। ऐसे ही 20, 20 से पता चल रहा है 19 में यानी 19 को है 19 यानी 20 से एक कम पहले की संख्या है। ऐसे ही 29, 30 ये हो रहा है, 30 इसके अंत में आता है, और 29 यानी 30 से पहले की संख्या है ये एक कम वाली, तो वो 29 हो गई। ऐसे ही 29, अच्छा 39 छूट गया, सॉरी, इसमें हमारा 39 हम छोड़ गए हैं। देखिए हम कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं इसमें 39 को भी, 39 हम इधर लिख लेते हैं। देखिए 39 और ये है हमारा, सॉरी, हम इसको यहां से निकाल कर, देखिए 1 मिनट, ये इंक जरा थोड़ा सा कम हो गया है। देखिए ये 29 के बाद हमारा आता है 39। देखिए ये आता है हमारा 39 कह देते हैं हम इसको, और ये देखिए ये 40, और ये कहलाता है हमारा 39, और ये है 40, चाहे हम इसे 39 भी कह सकते हैं। देखिए अब हम आते हैं अपनी बात पर। देखिए 29 के बाद संख्या आती है हमारी, ये यहां आ जाएगा, देखिए ये यहां पर 29 के बाद जो नंबर आता है वो 30 का आता है, और 30 में जब ना, तो ये इसे कहते हैं हम वो कहते हैं उसको 39, उसको हम कहते हैं 30 के बाद जो अगली संख्या आती है हमारी वो आती है 39। 9 के नंबर में, 9 के सीरियल में जो अगली 29 के बाद जो संख्या आती है वह आती है 39। अब देखिएगा इसको भी कैसे 39 हो गया, कैसे 39 को समझे, कैसे ध्यान रखें। 39 से आगे संख्या होती है 40। देखिए 40 हमने लिखा, ये देखिए 40 से पहले एक कम करना है हमें, तो ऊन कर दिया है। देखिए ऊन यानी 39 जो है वो 40 से पहले की 40 से एक पहले की संख्या है 39। अब देखिए 39, इस ऊ को जो है ये छोटा ऊ हो जाएगा, ये ऊ हो गया, देखिए ऊन, तो ये हो गया उन हो गया। अब देखिए 40 39 चूंकि न है, और न के प्रभाव के कारण जो है ये च जो है तद्भव होकर जो है ये ता हो गया, ना के प्रभाव के कारण ये च जो है वो तय हो जाता है तद्भव के रूप में। तो ये देखिए ये उन तो यहां पर है ही, और इस उनके प्रभाव से ये च जो है ये तय हो गया, और ये हो गया देखिए 39। देखिए 39 यानी 39 को, यानी हम ये था 39, देखिए 39 को इस न के प्रभाव से, इस न की वजह से इसके उच्चारण में ये परिवर्तन आ गया, और ये च जो है वो ता में परिवर्तित हो गया, और ये संख्या बनी हमारी 39।
है ना, इसको हम 39 भी कह देते हैं। बहुत कुछ क्षेत्रों में जाएंगे वहां 39 नहीं बल्कि 39 भी कहते हैं। तो 39 भी उनका सही प्रोनाउंसिएशन है, उनका सही है, वो ठीक है। वो यहां पर आकर 39, तो 39 भी ठीक है, 39 भी ठीक है, मगर चूंकि अब प्रचलन में जो है वो 39 नहीं 39 है, इस ना को भी जो है तद्भव होकर ता हो गया है, इसलिए ये हो गया है 39। तो देखिए दोस्तों 29 के बाद 39 ये हो गया। ध्यान रखिए, कभी नहीं भूलेंगे आप, चूंकि आप ये देख रहे हैं 39, 40 में ऊन जोड़ना है, 39 मतलब 39, ठीक है। अब 39 के बाद देखिए 40 हो गया, 40 के बाद अब अगला नंबर हमारा आता है 49 क्या है, यानी 50 से एक पहले की संख्या है। 49 यानी 50, देखिए हमने ये लिखा 50, क्योंकि 50 से पहले की संख्या है, ये 50 से एक पहले की संख्या है। देखिए ऊन, ये देखिए ऊन देखिए 49 जो है 50 से एक पहले की संख्या है, जैसा कि हमने बताया। ऊन में से देखिए ऊन को जो है वो छोटा ऊ हो गया है। ऊन को जैसे और संख्याओं में छोटा ऊ हो जाता है, तो ऐसे ही देखिए 49 में ऊन को जो है देखिए उन हो गया, देखिए ये उन हो गया, और ये है 50, यानी ये हो गया 49, ठीक है। अब 49 जो है 49 में 49 तो इस पे का जो है वो लोप हो गया धीरे चलकर। इस उनके साथ जो है 50 के बाद जो है इस पे का जो है धीरे कालांतर में काफी समय बाद इस 50 के पे का जो है वो लोप हो गया, और देखिए ये शब्द बन गया 49, यानी 50 से एक कम 49। ध्यान रखिएगा, 50 अगर आपको याद है तो इसमें कहीं गलती नहीं करेंगे। 50 यानी 49 मतलब 49, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये हुआ 49 के बाद 50 आ गया। अब हम अगले नंबर पर जाते हैं, तो ये कहलाता है 59। तो दोस्तों देखिए 59, और उससे आगे है 60। देखिए 59 क्या है, 60 से एक पहले की संख्या है, एक कम है 60 में। तो देखिए 60 देखिए 60 में एक कम है, यानी ऊन है। देखिए हम अब इसको ऊन नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि इतनी बार हमने बता दिया कि ऊन को जो है वो ऊन हो जाता है। तो देखिए अब 60 से एक कम है, यानी ऊन है, तो 59। तो देखिए 59, सीधी सी बात है, 59 जो है वो धीरे ये इस आ का 60 का जो है 60 के आ का जो है वो लोप हो गया धीरे, और ये देखिए 59 जो है वो हो गया 59 क्या हो गया 59। तो देखिए दोस्तों ये 59 यानी 60 मतलब 60 यानी 60 को जो है वो 60 हो गया, कालांतर में तद्भव हो गया, 60 को 60 हो गया, और यानी 59 से एक कम कितना हो गया 49। याद रखिएगा, अगली संख्या जो जीरो वाली संख्या है, जो पूर्णांक संख्या है, बस उसको ध्यान रखना है। उससे पहले की संख्या में आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे। देखिए ये 49 हो गया। अब हम आते हैं 49 के बाद 60 हो गया, 60 के बाद अब हम चलते हैं आगे है देखिए 69 क्या है, वो 70 के से पहले की एक संख्या है। एक पहले की संख्या जो है वो 69 है, यानी 70 से एक कम जो है वो 69 है। देखिए 70 देखिए 70 से एक पहले की संख्या है, यानी उन है। देखिए 69 देखिए अब 69 यानी 70 से एक कम 69। तो देखिए इस सा को धीरे कालांतर में जब हम 69 आप बार अगर देखेंगे तो आपको फिर आवाज जो है ना वो 69 हा, यानी सा की जो आवाज है वो हा के रूप में आपको सुनाई देने लगेगी जब बार बहुत उसमें करेंगे। और प्रोनाउंसिएशन जब अलग लोगों का अलग तरह से होगा तो ये सा की आवाज जो है, सा की जो ध्वनि है वो हा में परिवर्तित हो गई। और ये देखिए 69 देखिए आप जल्दी बोल के देखिएगा, 69 और 69 की आवाज में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ध्वनि में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ये श्रव्य और उच्चारण वाली जो गलती है उसी का परिणाम है कि 69 जो है वो 69 हो गया, यानी इस सा को जो है देखिए हा हो गया। 69 ये हो गया 69। देखिए ये हो गया 69। सा जो है वो कालांतर में तद्भव होकर सा
हा हो गया और ये संख्या बन गई 69, यानी 70 से एक कम, 70 से ऊन जो है वो 69। तो देखिए दोस्तों, ये 69 तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि ये 69 क्यों है और क्या, कैसे इसको कैसे पहचाने कि 70 यानी 69 मतलब 69, सा को जो है हा हो गया तो 69। अब देखिए हम और आगे चलते हैं। 69 के बाद जो अगली संख्या हमारी आती है वह आती है 79। अब देखिए 79 मतलब यानी अगली संख्या है 80, जिसे हम 80 भी कह देते हैं। आपने वो दोहा सुना होगा तुलसी के बारे में, संबत 1680, 80 गंग के तीर 80 मतलब 80, यानी 80 को जो है 80 भी कहते हैं। तो देखिए 80, अब ये 80 देखिए 80, देखिए ये है 80 यानी इसको ये जो है 80 जो है तद्भव हो जाता है, 80 का भी जो है वो 80 हो जाता है। आपने देखा होगा बनारस में भी एक घाट है 80, और जो तुलसी के उसमें कहा गया है वह भी यही 80। तो 80 का मतलब ये हो गया 80। तो देखिए ये हो गया 80 को भी ये हो गया 80 और 80 यानी 79। अभी देखिए 79, ये देखिए 79 हो गया 79। देखिए अब 80 में जब हम 79 करेंगे इसको, तो 79 देखिए 79 इसको अगर हम संधि करेंगे तो न का ए और ये ए मिलकर जो है वो ना हो जाएंगे। तो देखिए ये बन जाता है हमारा 79। देखिए संधि करेंगे, बिल्कुल सीधी सी बात है। यहां पर ऊन जमा 80 जो है देखिए ये हो गया 79। देखिए 79, 80 से देखिए 80 से एक कम, यानी 80 से एक कम 80, 79, देखिए 80 भी जो है वो 80 हो गया, ठीक है। और तो हो गया 79, और 79 को जब हम मिलाकर लिखेंगे, संधि करके लिखेंगे, तो ये शब्द बन जाता है हमारा 79। देखिए 79 यानी 80 से एक कम, 80 से एक ऊन जो है यानी 80 जो है वो हो गया 79। देखिए और अब इसके बाद जो हमारी संख्या आती है वो आती है 89। यहां देखिए, यहां कम की बात नहीं हम कर रहे, यहां पर चूंकि हमारे जो शतक है वो उसके नजदीक हम आ रहे हैं, तो हम यहां अब हमने कम करने की बात बंद कर दी। यहां पर आकर, यहां तक आकर जो है वो कम करने की बात केवल 80 तक होती है। 80 तक जो है हम एक कम करके हम बात करते हैं, मगर 89 पर आकर जो है यहां बात बदल जाती है। अब ये देखिए 89 यानी 80, 89 कितना होता है 9 और 80। अब देखिए 9 80, देखिए यहां 80 को 80 हो गया था, हमने बताया था आपको 79, 80 जो है वो 80 हो जाता है। अब जब ये 80 हो गया तो देखिए 80 का जो है यहां भी अभी भी 80 बचा है। तो ये देखिए 80 यानी ये देखिए 80 और 9 यानी 9 और 80। देखिए 9 और 80 को भी ये 80 हो जाएगा। ये सै जो है वो खत्म हो जाएगा। देखिए ये सै भी देखिए ये खत्म हो जाएगा जैसे 89 में हुआ था। देखिए अब देखिए 9 और 80, 89 क्या है 9 और 80, देखिए 89 होता है। तब देखिए 89, 9 और 80 क्या कहलाएगा, अगर जैसे हमने उसमें बताया था आपको 79 में जब हमने संधि करके बताई थी। देखिए इसमें 9, देखिए हमने किया 9 और 80 का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये जो है ये वाह हो जाता है। तो ये देखिए ये बन गया 89। देखिए 9 और 80 यानी 80, 9 और 80 जो है देखिए हो जाते हैं 89। तो देखिए दोस्तों 89 तक आप समझ गए होंगे बिल्कुल कि ये कैसे आप पूर्णांक वाली संख्या याद रखने में कहीं कोई त्रुटि नहीं करता है, कहीं कोई गलती नहीं करता है, केवल उससे ऊन वाली संख्या में हमेशा गड़बड़ होती है। और जब आपको पूर्ण वाली संख्या याद रहेगी तो ऊन वाली संख्या में कभी गलती नहीं करेंगे। जब आप ध्यान रखेंगे उसके साथ मिलाकर देखेंगे 79, 79, ठीक है। ऐसे ही 69, 69, ठीक है। ऐसे ही 59, 59। तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, कहीं गड़बड़ नहीं करेंगे, कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे, कहीं आपको भ्रम नहीं रहेगा कि हम किस संख्या की बात कर रहे हैं, कितना हम बात कर रहे हैं, 69 की बात कर रहे हैं या 59 की बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। उसके बाद हमारा नंबर आता है 90 और 90। देखिए 9 और 90, अगर हम यहां ऊन की बात करें, देखिए न्यून, आपने एक शब्द पढ़ा होगा न्यून। न्यून कहते हैं कम को, कितना कम,
यानी सबसे कम है, कम से अगर हम उसकी बात करते हैं तो एक कम। देखिए न्यून की जो न्यून शब्द जो बनता है जिसे हम कम के लिए प्रयोग करते हैं विशेषण में, न्यून, न्यून शब्द कैसे बनता है, नी जमा ऊन, ऊन कहते हैं कम को, कितना कम, नी, थोड़ा सा, इतना, तो नी जमा ऊन। देखिए नी जमा ऊन में जब अगर हम संधि करेंगे, यण संधि होती है, ने नी का ई जो है ये अलग हो जाएगा और ऊन हो जाएगा, और यण संधि में ई को या हो गया। देखिए ने, या और ऊन, जब हम इसको मिलाकर लिखते हैं तो न्यून। अब देखिए न्यून जो है ये न्यून है, और आगे क्या है, न्यून है कितने से, 98, नव जो है नव, इसके बाद नव से आगे जो आने वाला है, नव से आगे माना जो है 10, यानी एक अंक जो है शून्य होना है, तो उस 98 से जो है, यानी उसके बाद 98 क्या होगा, आने वाला जो है वो 100 है। देखिए आने वाला क्या है, 100 है, यानी 99, जब हम 90 के बाद पूरी क्रम हमारा होता है 98। देखिए 98 और 99 यानी ये संख्या, तो इसके बाद आने वाला जो है 98 क्या है, 98 है हमारा 100, 98 क्या है हमारा 100, 98 मतलब 100 से कितना, 100 में क्या है, न्यून है, 100 में न्यून है, न्यून कितना है, हम ऊन में कम की बात हम कर रहे हैं तो न्यून एक की बात कर रहे हैं, तो 98 मतलब 100 में जो एक कम है वो क्या है, वो 99 है, न्यून जमा 98, 99। तो देखिए दोस्तों, मैं समझता हूं शायद ये जो नो वाला फंडा है, जो नो वाला भ्रम है, आपका दूर हो गया होगा निश्चित रूप से। आप आगे शायद कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे, इसको नहीं दोहराएंगे। आपको कहीं इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं कोई संदेह आपको रह गया है, आप हमें लिखिएगा, हमें बताइएगा कि आपको कहां क्या बात समझ नहीं आ रही है। कमेंट बॉक्स में जाइए, हमसे प्रश्न पूछिए, हम आपका प्रश्न का जवाब देंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन दबाकर अगर नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, और दूसरे लोगों को शेयर करके लाभान्वित कीजिए अपनी तरह। जैसे आपको अभी तक जो हमने आज जानकारी दी है, शायद आपको अभी तक ये जानकारी नहीं रही होगी, तो निश्चित रूप से अपने मित्रों को, अपने बच्चों को, अपने दूसरे रिश्तेदारों को इस बात से अवगत कराने के लिए हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और हमारी रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और आपको कहाँ हिंदी या संस्कृत में पढ़ते या पढ़ाते समय अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रश्न परेशान कर रहा है, कोई ऐसी बात जैसे हमने गिनती को लेकर आज आपसे की है, ऐसी कहीं कोई आपको कहीं मतलब मन में जिज्ञासा अगर आप हो रही है, तो आप हमसे हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाइए, हमसे पूछेगा, हम आपकी इस समस्या का समाधान करेंगे। तो ठीक है मित्रों, इसके बाद हम कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।